नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारा आज का टॉपिक है कारक। इसकी एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूं और आज हम इसका आगे का भाग करेंगे। तो आज देखते हैं आज हम कौन सा कारक करेंगे। कर्म कारक करेंगे। इसका कर्ता कारक मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर कर्म कारक की बात करें, वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, जो वाक्य है उसमें क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम, और जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक को बताने के लिए जिस प्रसर्ग या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है, को। जैसे हमने कर्ता किया था तो कर्ता में क्या था, ने, कर्ता ने, तो कर्म जब आएगा तो कर्म को। पर कभी कभी को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण देखें, जहाँ पर प्रसर्ग रहित यानी विभक्ति से रहित, जैसे अनुराधा गाना गाती है, तो यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे अनुराधा ने क्या गाया, अनुराधा ने गाना गाया। तो यहाँ पर जो प्रभाव है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार दादाजी ने बंदर को देखा, तो यहाँ पर क्या है, प्रसर्ग सहित है यानी इसमें विभक्ति को का प्रयोग किया गया है। दादाजी ने क्या देखा या किसे देखा, दादाजी ने बंदर को देखा। तो इसमें पहचान हमें इसकी कैसे करनी है, क्रिया के साथ यदि क्या प्रश्न पूछें और उत्तर में कर्म मिलता है। अनुराधा ने क्या गाया, अनुराधा का कर्म क्या है, गाना गाना। दादाजी ने क्या देखा, दादाजी ने किसको देखा यानी कर्म क्या किया, बंदर को देखा। किसको देखा या क्या देखा यानी बंदर देखा। तो यहाँ जहाँ पर जैसे गाना और बंदर, ये कर्म कारक है। यानी पहचान क्या है, हमें ये ध्यान में रखना है कि क्रिया के साथ यदि क्या प्रश्न पूछें तो उत्तर में कर्म हमें मिलता है। तो जब हमें कर्म मिलता है तो वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। आगे देखें, इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, मनन ने तोते को मिर्च दी। मनन ने किसको मिर्च दी, तोते को। माँ ने बच्चों को जलेबी खिलाई। माँ ने किसको जलेबी खिलाई, बच्चों को। राम ने रावण को मारा। रावण को किसने मारा या राम ने किसको मारा, तो रावण को। उमेश ने सदीप को बुलाया। उमेश ने किसे बुलाया, सदीप को बुलाया। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक। दादी मंदिर जा रही है। दादी कहाँ जा रही है, मंदिर जा रही है। तो यहाँ पर विभक्ति सहित और विभक्ति रहित ये उदाहरण है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। अब इन उदाहरणों की बात करें तो मनन की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, तोते पर। माँ की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर। राम की क्रिया का फल किस पर पड़ा, रावण पर। उमेश की क्रिया का फल किस पर पड़ा, संदीप पर। और मैं की क्रिया का फल किस पर पड़ा, पुस्तक पर। दादी की क्रिया का फल कहाँ पर पड़ा, मंदिर पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तोता, बच्चे, रावण, पुस्तक, संदीप, मंदिर, पुस्तक, ये सब क्या है, ये कर्म के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। ये शब्द यहाँ पर कर्म के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। तो ये कौन सा कारक है, कर्म कारक है। दो कर्म कारक भी एक साथ आ जाते हैं। कई बार वाक्य में दो कर्म कारक जब साथ आते हैं तो वाक्य जैसे माँ ने बच्चों को जलेबी खिलाई। माँ ने बच्चों को, तो बच्चों और जलेबी, यहाँ पर अगर हम देखें तो माँ ने किसे खिलाई, बच्चों को। क्या खिलाई, जलेबी खिलाई। तो दो कर्म हैं। दीदी ने भिखारी को खाना दिया। दीदी ने किसे दिया, भिखारी को। क्या दिया, खाना दिया। तो भिखारी और खाना ये क्या है, दो काम हैं, इन दो कर्म हैं। इन दोनों वाक्यों में जलेबी खाना मुख्य कर्म है। जलेबी और खाना यानी दीदी ने क्या, माँ ने क्या खिलाई, जलेबी खिलाई। दीदी ने क्या दिया, खाना दिया। बच्चे और भिखारी कौन से कर्म में आएंगे, ये गौण कर्म कहलाते हैं। यानी बच्चे और भिखारी ये गौण कर्म में आते हैं। तो इस प्रकार कर्म जो वाचक कारक है उसको हमने यहाँ पर जाना। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी क्रिया की जा रही है उसके फल का प्रभाव संज्ञा और सर्वनाम पर पड़ रहा है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कर्म कारक होगा। विभक्ति कौन होगी, को विभक्ति का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे वाक्य भी आते हैं जिसमें को विभक्ति नहीं होती, तब हमें इसको कैसे करना है, जैसे हमने यहाँ पहचान की थी, क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर हमें पूछना है। तो हमें अगर उत्तर मिलता है तो वहाँ पर क्या होगा,
कर्म कारक होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे करते हैं करण कारक। देखिए, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। साधन यानी जिसके द्वारा वो क्रिया की जा रही है। तो या हम ये भी मान सकते हैं कि कर्ता जिस साधन से, साधन वही जिसका उपयोग करके, जिसका इस्तेमाल करके जिस साधन से काम पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। अब इसके चिन्ह या विभक्ति क्या है जिससे हम इसको पहचानें? इसमें से और के द्वारा, ये दो विभक्तियां होती है जिसके द्वारा हम इनको पहचान सकते हैं। जैसे मम्मी हाथों से कपड़े धोती है। मम्मी किससे कपड़े धो रही है? हाथों से। हाथ क्या है? यहाँ पर साधन है जिनसे कपड़े धोए जा रहे हैं। सोहन वायुयान से दिल्ली गया। सोहन दिल्ली तो गया, लेकिन उसके पास दिल्ली जाने के लिए साधन क्या था? वायुयान था। तो ये दोनों ही क्या है? यहाँ पर करण कारक है। अगर हम इसकी पहचान करना चाहें तो किस से, यानी मम्मी कपड़े किससे धोती है? हाथों से। सोहन दिल्ली किससे गया? किससे गया? वायुयान से। किस से प्रश्न पूछकर हम करण कारक की पहचान कर लेते हैं, अर्थात उस साधन के द्वारा हम उस साधन की पहचान कर लेते हैं। जैसे इन वाक्यों में हाथ कपड़े धोने का साधन है, वायुयान दिल्ली पहुंचने का साधन है, अतः हाथ और वायु क्या हुए? यहाँ पर करण कारक हुए। और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम रेल से जम्मू जा रहे हैं। जम्मू किससे जा रहे हैं? रेल से। रावण राम द्वारा मारा गया। रावण किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। माँ चाकू से फल काटती है। माँ फल किससे काटती है? चाकू से। यानी फल काटने का साधन क्या है? चाकू। मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय जाने के लिए कौन सा साधन है? साइकिल। तो यहाँ पर जिनके द्वारा, जिनके इस्तेमाल से क्रिया पूरी हो रही है या संपन्न हो रही है, वही क्या है? करण कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान है। इसकी विभक्ति आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, हमने कर्ता किया था, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। इस तरह से आपको ये बातें याद रखनी है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो हम कारक कर रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। मैं बड़े ही साधारण और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी कर रही हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।